अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स इनसाइड। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने आ गए हैं। बाकायदा ख्वाजा आसिफ ने गोलाबारी शुरू कर दी है जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद पर। अब हो क्या रहा है, क्या इसके पीछे ख्वाजा आसिफ साहब जो कि अब भी वजीर दिफा है, इससे पहले भी वजीर दिफा थे, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत है यानी जनरल आसिम मुनीर, उनकी आशीर्वाद हासिल है, नवाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है, या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की आशीर्वाद हासिल है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब हमेशा से प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ जो मुतालबे कर रहे हैं उसके पीछे आखिर कहानी क्या है, अहम तफसील आपको मैं बताने वाला हूं। वीडियो आखिर तक देखनी है, लेकिन पहले बात हो जाए अली अमीन गंडापुर की। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर ने शहबाज शरीफ साहब के साथ एक मुलाकात की थी, वजीर आजम हाउस गए थे, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के हवाले से यह खबरें आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। अली अमीन गंडापुर जो तुंदो तेज बयानात दिया करते थे, बाकायदा मुगलजात बका करते थे और इस तरह की बात किया करते थे कि एक वजीर आला जो कि सूबे का सरबराह है उसके वो बातें शायान शान नहीं हो सकती। अब जब अली अमीन गंडापुर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की तो तहरीक इंसाफ के सफ़ों के अंदर ये बातें होने लगी, ये चहमगोइयां होने लगी कि आखिर अली अमीन गंडापुर के साथ हुआ क्या है। खबरें तो आ रही थी कि अली अमीन गंडापुर को जो ऊपर वाले हैं यानी कि रियासत के चौकीदार हैं, उन्होंने बताया है कि भैया ज्यादा एंकी पैंकी नहीं करनी, आपने सीधी शराफत से हुकूमत चलानी है, क्योंकि हम जो है वो अब सियासी इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकते। और साथ साथ अली अमीन गंडापुर को यह भी बता दिया था कि 9 मई के जो मामलात हैं उसमें आपके खिलाफ FIRs हैं, इलेक्शन कमीशन में नाअहली का आपका मुकदमा जो है वो लग चुका है, लिहाजा अगर आपने जो है वो हद पार करने की कोशिश की, वो कहते थे ना कि रेड लाइन क्रॉस करने की कोशिश की, तो फिर अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके बाद खामोशी थी। अली अमीन गंडापुर जो है वो अच्छे अच्छे बयानात दे रहे थे, कह रहे थे कि सबको मिलकर चलना चाहिए, मामलात को अफाम तफहीम की तरफ बढ़ाना चाहिए, और जो विफाक है वो खैबर पख्तूनख्वा का जो हक है यानी उनके जो पैसे हैं वो उन्हें अदा करे, उनका उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन अब दोस्तों अली अमीन गंडापुर धमकियों पर उतर आया है। बाकायदा वो रियासत को धमकी दे रहा है, हुकूमत को धमकी दे रहा है और उन लोगों को धमकियां दे रहा है जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। बड़ा गैर मामूली बयान है, और गैर मामूली इसलिए भी है कि ये बयान जो अली अमीन गंडापुर ने दिया है ये किसी टॉक शो में नहीं दिया, किसी इंटरव्यू में नहीं दिया, कोई मीडिया टॉक करते हुए नहीं दिया, बल्कि खुसूसी तौर पर, खास तौर पर अली अमीन गंडापुर ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और उस वीडियो पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने यह धमकी और ये बातें की हैं। अब अली अमीन गंडापुर बाकायदा जो इमरान खान अडियाला जेल में मौजूद है उसका भी रिएक्शन आया था। अली अमीन गंडापुर ने जो शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी तो इमरान खान से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो इमरान खान का कहना था कि अली अमीन गंडापुर सूबे का हक मांगने गया था, लेकिन साथ इमरान खान ने लेकिन लगा दिया था, लेकिन उसको शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी। तस्वीर उस वक्त वो बनाता जब सूबे के मसाइल हल हो जाते। ये इमरान खान का शिकवा था। जब इमरान खान ने यह शिकवा किया तो दोस्तों जिन लोगों का इमरान नियाजी पीर और मुर्शिद है उन लोगों ने अली अमीन गंडापुर को कहां छोड़ना था। लिहाजा अली अमीन गंडापुर को लगा कि अब उसकी शामत आने वाली है तो उसने यह वीडियो पैगाम जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर का कहना है, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, विफाक और पंजाब हुकूमत बाज आ जाएं। अली अमीन गंडापुर ने वीडियो बयान में कहा, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर देखता हूं ये कैसे हुकूमत चला सकेंगे। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा, मरियम नवाज मैंडेट चोरी करके वजीर आला बनी है, इनकी हुकूमत जाली हुकूमत है, ना इनके पास अवाम की ताकत है ना अवाम का वोट है, मरियम नवाज अपनी हद में रहें। अब ये जो मरियम नवाज को कह रहे हैं कि उन्होंने मैंडेट चोरी किया है, तो यही बात खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मौलाना फजल रहमान कहते हैं, और मौलाना फजल रहमान की कह लीजिए तहरीक इंसाफ तो मिन्नत तल्ले कर रहे हैं, दोनों की नई नई मोहब्बत है। अब ये मोहब्बत कहां तक पहुंची है इस हवाले से ना जो मौलाना है वो लब कुशाई कर रहे हैं, ना ही तहरीक इंसाफ वाले बता रहे हैं, लेकिन मौलाना जो मैंडेट चोरी का इल्जाम है वो खैबर पख्तूनख्वा पर लगाते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर मरियम नवाज को निशाने पे ले रहा है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, FIR मेरे और हमारे कारकुनों के खिलाफ काटी गई हैं और वो 99% झूठी हैं। हमारे लोगों को निशाना बनाया गया है, जेलों में डाला गया है, अब तक लोग जेलों में हैं।
हिम्मत है तो आओ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। ये धमकी दी है अली अमीन गंडापुर ने। मेरे सूबे के लोग अपना और अपने वजीर आला का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, आए और आकर मुझे गिरफ्तार करें ताकि पता चले कि इनमें कितना और कितना दम है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मरियम नवाज के बाप नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के खिलाफ DI खान में गद्दारी के मुकदमा दर्ज है। इनके वारंट जारी करवा के गिरफ्तारी के लिए पुलिस भिजवा सकते हैं। ये लोग बैनुल सूबाई मामलात में सूबों को लड़ाना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, पंजाब और वफाक की हुकूमत को अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अगर बाज नहीं आएंगे तो हम फिर इन्हें दिखाएंगे कि ये हुकूमत कैसे करते हैं। अब अली अमीन गंडापुर ने ये धमकी दे दी है ना दोस्तों, अगले चंद घंटों में यानी 48 घंटे में आप दोस्तों को दे रहा हूं कि इसकी वजाहतें आना शुरू हो जाएंगी। अली अमीन गंडापुर सफाइयां देना शुरू कर देगा, क्योंकि जो ऊपर वाला घर है ना दोस्तों, उसने अली अमीन गंडापुर को वाजे कर दिया था कि भैया लाहौर की चंद वीडियोस भी हैं, आपकी हरकतें भी हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी है, आपकी फाइलें भी हैं, आपकी ऑडियोज भी हैं। और वो जो ऑडियो वाला ट्रेलर था, वो तो कुछ दिन पहले जो ऑडियो लीक की गई थी, आपको याद है ना, उनमें दिखा दिया गया था अली अमीन गंडापुर को कि अपनी हद में रहना है, रेड लाइन क्रॉस नहीं करना है। तो 48 घंटे मैंने आपको दे दिए हैं। 48 घंटे में वजातें भी आएंगी, तौजियात भी आएंगे और बताया जाएगा मेरे कहने का मकसद वो नहीं था जो बयान किया गया। अब आ जाइए दूसरी खबर, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की। अब ख्वाजा आसिफ साहब गरज रहे हैं, बरस रहे हैं, और वो जो गरज बरस है वो उनकी असेंबली के अंदर है। ख्वाजा आसिफ मुतालबा कर रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा यानी साबिक आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, पार्लियामेंट में उनसे सवाल किया जाए कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है वो क्यों हो रही है, जो पाकिस्तान में अफरा तफरी हो रही है वो क्यों हो रही है, पाकिस्तान में जो सियासी इंतशार है वो क्यों है, ये जनरल बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज हमीद से पूछा जाए। अब जब ख्वाजा आसिफ साहब ने असेंबली में तकरीर की और बाकायदा उन्होंने ये कहा कि मैं एक करारदाद लाऊंगा असेंबली में और जनरल कमर जावेद बाजवा की यहां पर तलबी के हवाले से करारदाद लाऊंगा, तो रिएक्शन आना शुरू हो गया, रद्द अमल आना शुरू हो गया। हालांकि जो आर्मी चीफ होता है दोस्तों, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो हाजिर हो, वो शेर की खाल पहने हुए होता है, और जो शेर होता है वो कहते हैं ना हाथी जो है वो मरा हुआ 1.25 लाख का होता है, तो फिर जो हाथी की लाश है उसको उसकी भी जो कीमत होती है, तो आप समझ लीजिए रिटायर्ड जनरल है, उसके भी एहतसाब की बातें नहीं हो सकती। जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करने की नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी, फिर जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम था वो इमरान खान का धरना ले आया था। तो अब मामला यह है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले भी मुझे धमकी दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसके जवाब में मैंने उन्हें कहा कि आप जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यानी अब जनरल बाजवा और ख्वाजा आसिफ खुलकर आमने सामने आ गए हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था 2-3 साल पहले हमें ब्रीफिंग दी गई थी कि तालिबान पाकिस्तान में वापस आएंगे तो नई सुबह तुलू होगी, अमन और भाईचारा होगा, लेकिन ब्रीफिंग में जो है वो जो दलाइल दिए गए थे वो गलत साबित हुए। इसका कोई तो जवाब दे, बानी PTI ही जवाब दे दे। ख्वाजा आसिफ ने कहा, मैंने जवाबदेही का मुतालबा करके कोई गुस्ताखी नहीं की। अगर मेरी बात किसी की तबाह नाजुक पर गिरा गुजरी है तो मैं यही कहूंगा कि इसे जाने दें। ख्वाजा आसिफ का कहना था, जनरल बाजवा पहले भी मुझे धमकी दे चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकी के जवाब में कहा आप कर लें। ख्वाजा आसिफ ने कहा, इंतखाबात में दानली का मामला सियासी मामला है, ऑडिट करना है तो 2018 का भी करें। अमेरिका में भी ट्रंप ने दानली का शोर मचाया, वहां कैपिटल हिल पर हमला हुआ, लोगों को इसके इल्जाम में कैद की सजा हुई। ख्वाजा आसिफ का कहना था, डोनाल्ड लू की पेशी के मौके पर PTI के लोग कमेटी रूम में मौजूद थे जिन्होंने शोर मचाया। इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज दिए थे जनरल बाजवा के हवाले से, जनरल फैज हमीद के हवाले से, और ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद हमसे कानून साजियां करवाया करते थे, बाकायदा ISI के मैस में बुलाकर वहां ये कानून साजी की जाती थी। अब देखना यह है कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं क्या वो ये करारदाद पेश करते हैं, क्योंकि अब वजीर कानून जो आजम नजीर तारर है वो तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की करारदाद पेश नहीं की जा सकती। ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो बयान दिया है बड़ा सोच समझ के दिया है, बड़े गाग सियासतदान है, तो क्या नवाज शरीफ की मर्जी और मंशा से दिया है? आने वाले दिनों में दोस्तों ये वाजे हो जाएगा। एक और जो खबर है वो साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ एक फैसला आया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का
जिसमें कहा गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज अपने साथ जज नहीं रहे और जो जज का कह लीजिए कि खिताब है वो अपने साथ नहीं लिख सकते हैं। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जब ये फैसला दिया तो उस वक्त सदर हाउस में यानी ऐवान सदर में आरिफ अलवी हुआ करता था। आरिफ अलवी ने उस समरी पर दस्तखत नहीं किए जिससे जो मज़ाहिर नकवी था उसका इस्तीफा वापस लिया जाता, उसको डी नोटिफाई किया जाता, क्योंकि जब उसने इस्तीफा दिया था तो सदर आरिफ अलवी ने उसका इस्तीफा मंजूर कर लिया था। अब उस इस्तीफे को डी नोटिफाई किया गया है और जो मज़ाहिर नकवी है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बर्खास्त किया गया है, निकाला गया है। और निकालने की जो वजूहात हैं वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अपने फैसले में दे चुकी है कि मज़ाहिर नकवी पर अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल और जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं यानी आमदन से जायद असासों का इल्जाम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो मज़ाहिर नकवी जिसे जो है वो बतौर जज निकाल दिया गया, जो कि ये दावे करता था कि उसके पास तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद है जो कि वो पेश करने में नाकाम हुआ, एक आम आदमी इस तरह की हरकत करे तो नैब आके या FIA आके या पुलिस आके उसे हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है, हथकड़ियां डाल दी जाती हैं। तो क्या मज़ाहिर नकवी गिरफ्तार होगा? आम लोग मुतालबा करेंगे चीफ जस्टिस कादी फैज ईसा से और तमाम जो एहतसाब के इदारे हैं, पार्लियामेंट में अगर करारदाद लानी है ख्वाजा आसिफ को तो ये मज़ाहिर नकवी के खिलाफ लाए और कहे कि मज़ाहिर नकवी को हिरासत में लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए और तमाम जो जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में करप्ट प्रैक्टिसेस का इल्जाम लगने के बाद मुस्ताफी हुए हैं उन तमाम को हिरासत में लिया जाए, उनके खिलाफ नैब के मुकदमात कायम किए जाएं। ख्वाजा आसिफ साहब थोड़ी हिम्मत करें, जहां जनरल बाजवा के वो बुलाने की बात कर रहे हैं और जनरल बाजवा को वो एहतसाब के शिकंजे में लाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल करें। ये बात करते हुए आपके शायद पर जल जाए, शायद आप जनरल बाजवा का एहतसाब न कर सके, लेकिन मज़ाहिर नकवी की जो गर्दन है उसमें तो आप फंदा डाल सकते हैं कानून का और उसे कटहरे में ला सकते हैं और उसका एहतसाब कर सकते हैं। और वो जो एसेट बियॉन्ड मीन्स के जो है वो मुकदमात बना के सियासतदानों को गंदा किया जाता है, नून लीग के कई रहनुमाओं पर मुकदमात बनाए गए, उनको साल जेल में रखा गया, तो फिर ये जो जज हैं ये भी फरिश्ते नहीं है, इनको लाएं कटहरे में, देखते हैं ये होता है या नहीं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।